हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर एम इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर एन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर आर 3 and -6 respectively, then m is equal to फर्स्ट ऑप्शन 6, सेकंड ऑप्शन 9, थर्ड ऑप्शन 12, फोर्थ ऑप्शन 24। ये क्वेश्चन IIT 99 और MP 2000 इन दो इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, मतलब 1 प्लस एक्स होल पावर एम इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर एम, इसके एक्सपेंशन में द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर आर 3 and -6। जो कोफिशिएंट है एक्स का वो 3 है और जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो -6 है। ठीक है, अब हमें m की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले ये जो एक्सपेंशन है इसे ही एक्सपेंड करते हैं। तो 1 प्लस एक्स होल पावर एम इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर एन, तो इसको एक्सपेंड करेंगे। तो 1 प्लस एक्स होल पावर एम क्या होता है, 1 प्लस एम एक्स प्लस एम इंटू एम माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एम इंटू एम माइनस 1 एम माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। हमें एक्स की पावर 3 की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें एक्स और एक्स स्क्वायर ये दो कोफिशिएंट चाहिए, तो इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे। अब 1 माइनस एक्स होल पावर एन में इसका एक्सपेंशन होगा 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तब भी वहां भी एक्स स्क्वायर के बाद में एक्स क्यूब का टर्म आएगा, लेकिन हमें एक्स क्यूब की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक्स और एक्स स्क्वायर की जरूरत है, तो इसको भी यहीं छोड़ देंगे। अब गिवन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3। नाउ यहाँ पर अगर हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हायर में एक्स की पावर हायर वाले टर्म्स आएंगे, यहाँ तक होगा तो एक्स की पावर 2 फिर एक्स और 1। तो 1 से 1 को तो कांस्टेंट टर्म हमें चाहिए नहीं है, तो हमें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स चाहिए, मतलब जिसमें एक्स आ रहा होगा। तो 1 को एम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। अब 1 को एम एक्स से मल्टीप्लाई करो तो x का कोफिशिएंट m मिल जाएगा, m आ गया। अब इस 1 को एक्स स्क्वायर से नहीं चाहिए, अब माइनस एन एक्स से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, तो माइनस एन एक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो माइनस एन एक्स आएगा, मतलब x का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ से माइनस एन, तो ये कोफिशिएंट मिला -n। बाकी अगर इससे करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर से करेंगे तो मिनिमम एक्स स्क्वायर तो रहेगा, x वाला नहीं मिलेगा। तो जो x के कोफिशिएंट होंगे वो m-n होंगे। अब गिवन क्या है, 3, कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, तो m-n इज इक्वल टू 3 मिल गया हमें। नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब हमारा काम है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना। तो 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से करोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा, यहाँ पे एक्स वाला, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो ये मिलेगा m इंटू एम माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो m इंटू एम माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है ना, 2 इंटू 1 2, तो एक्स स्क्वायर मिला। अब माइनस एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो एक्स वाला, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट मिलेगा, तो माइनस एम एन मिलेगा। नेक्स्ट माइनस एम एन, अब एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म फिर मिल जाएगा, तो एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, तो एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। अब हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट मिल गए, और ये गिवन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -6, तो दिस इज इक्वल टू -6। अब हमें ये -6 मिल गया, तो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, m की। m क्या होगा, तो इसको m-n इक्वल टू 3 है, m-n इक्वल टू 3, तो यहाँ से n की वैल्यू निकालो, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, m-3। ठीक है, हमने यहाँ पे n को m के टर्म्स में क्यों लिखा, क्योंकि n हट जाएगा, सिर्फ m ही मिलेगा, तो m की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो यहाँ से n इक्वल टू m-3 हो गया। अब n इक्वल टू m-3 इसमें रख दो, तो m तो ऐसे ही रहेगा, m इंटू एम माइनस 1 अपॉन 2, m इंटू एम माइनस 1 अपॉन 2 माइनस m इंटू n, n के साथ n है इसके साथ, तो n की वैल्यू m-3 रख दी, m-3, फिर प्लस n इंटू एन माइनस 1 है ना, तो n की जगह पे m-3 इंटू m-3 माइनस 1, तो -4 हो जाएगा, m-4 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू -6 बिकॉज इट इज गिवन। अब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करना, तो m की वैल्यू यहाँ से 12 मिलेगी, मतलब ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, if p and q are approximately equal, n greater than 1 and n plus 1 p plus n minus 1 q, this is upon n minus 1 p plus n plus 1 q equal to p upon q whole power k, then k is equal to first option n, second option 1 upon n, third option n plus 1, fourth option 1 upon n plus 1।
तो ये रुड़की इंजीनियरिंग एग्जाम में आया हुआ है 99 में। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, इफ पी एंड क्यू आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ये कह रहा है पी और क्यू जो है, पी और क्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो अगर ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो P इक्वल टू क्यू प्लस लेमडा इन्हें हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, जहां पर लेमडा वेरी स्मॉल, लेमडा बहुत ही ज्यादा छोटा है। अगर लेमडा बहुत ही छोटा होगा तो P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्यू, तो P इक्वल टू क्यू प्लस लेमडा लिख सकते हैं हम। अब ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इन्होंने n+1 P प्लस n-1 Q अपॉन n-1 P प्लस n+1 Q, P अपॉन Q होल पावर क्या, तो इसमें जहां जहां P है वहां पे हम Q प्लस लेमडा रख देते हैं। तो देखो n+1 तो ऐसे ही, फिर P की जगह Q प्लस लेमडा, प्लस n-1 ऐसे ही, Q की जगह Q ऐसे ही रहेगा, n-1 P की जगह पर Q प्लस लेमडा, n+1 Q ऐसे ही, दिस इज इक्वल टू P की जगह पर क्या रखना है, Q प्लस लेमडा अपॉन Q ऐसे ही होल पावर क्या। अब यहाँ पे देखो Q वाला टर्म एक ये मिलेगा हमें, दूसरा Q वाला टर्म एक ये है, तो Q दोनों में से ही कॉमन कर लिया, तो क्या बचा n+1 और n-1, तो n+1 प्लस n-1 Q कॉमन कर लिया, प्लस अब बचा क्या, सिर्फ लेमडा वाला टर्म जिसका कोफिशिएंट n+1 है, तो n+1 लेमडा अपॉन, अब अपॉन में भी Q का एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये होगा, तो Q कॉमन निकालो यहाँ से, तो बचेगा क्या n-1 प्लस n+1 Q बाहर है, फिर बचा लेमडा का कोफिशिएंट n-1 इंटू लेमडा, दिस इज इक्वल टू Q अपॉन Q, इस Q को अलग अलग कर दिया हमने, तो Q अपॉन Q 1 प्लस लेमडा अपॉन Q होल पावर के। अब -1 से +1 कैंसिल, इसी तरह से नीचे भी -1 से +1 कैंसिल, तो यहाँ पर n और n 2n, बाहर से Q है तो ये Q 2nQ प्लस n+1 लेमडा अपॉन n प्लस n 2n, बाहर से Q है तो Q, तो 2nQ प्लस n-1 लेमडा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा अपॉन Q होल पावर के। नाउ अब क्या करेंगे, देखो ये 2nQ यहाँ भी दिख रहा है हमें, 2nQ यहाँ भी दिख रहा है, पूरा कॉमन निकालो, यहाँ से निकालोगे और बाहर नीचे से भी निकालोगे, दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा ये। जब हमने कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर 1, तो 1 प्लस, अब 2nQ कॉमन लिया था ना, तो n+1 लेमडा पहले से ही है, तो n+1 अपॉन 2n लेमडा अपॉन Q, 2nQ आ गया ना यहाँ पर, n+1 के साथ 2n लिख दिया और लेमडा के साथ Q लिख दिया, तो n+1 अपॉन 2n लेमडा अपॉन Q। इसी तरह से यहाँ से भी 2nQ कॉमन लिया था, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस n-1 अपॉन 2n लेमडा अपॉन Q, 1 प्लस n-1 अपॉन 2n लेमडा अपॉन Q, और साथ में 1 प्लस लेमडा अपॉन Q होल पावर के, ये ऐसे ही चल रहा है। अब क्या करेंगे, देखो ये 1 प्लस n+1 अपॉन 2n लेमडा अपॉन Q, इसको ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस n+1 अपॉन 2n लेमडा अपॉन Q, ये ऐसे ही है। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, नीचे पावर क्या थी, नीचे इसकी पावर 1 थी, ऊपर जा करके -1 हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस n-1 अपॉन 2n लेमडा अपॉन Q होल पावर -1, और दिस इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा अपॉन Q होल पावर के। नाउ देखो ये स्टेप हो गया था। अब इस स्टेप के बाद में हम क्या करेंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -1 है, तो इन्हें a प्लस बी होल पावर n से एक्सपेंड कर दो दोनों को, तो 1 है एक ही बार कर दो ऐसे, तो ये ऐसे ही रहेगा 1 प्लस n+1 अपॉन 2n इंटू लेमडा अपॉन Q। अब a प्लस बी होल पावर -n, तो 1 क्या हो जाएगा, ये a माइनस n समथिंग, तो इसको एक ही टर्म लो इसका, तो 1 माइनस n-1 अपॉन 2n लेमडा अपॉन Q, और बाकी जो हायर पावर वाले होंगे उन्हें नेग्लेक्ट कर दो। अब बचा क्या, 1 प्लस लेमडा अपॉन Q होल पावर के, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा अपॉन के होल पावर Q। अब यहाँ से देखो हमें चाहिए वैल्यू k की वैल्यू चाहिए हमें मिलेगा कैसे, k के साथ क्या दिख रहा है, लेमडा अपॉन Q, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, और लेमडा अपॉन Q वाले कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं दोनों साइड से। जब हम लेमडा अपॉन Q वाले कोफिशिएंट अलग करेंगे तो हमें डायरेक्टली k की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम 1 तो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोफिशिएंट चाहिए लेमडा अपॉन Q का, तो 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो n+1 अपॉन 2n लेमडा अपॉन Q मिला, बाहर रख दिया इसे। अब लेमडा अपॉन Q इसके साथ भी है, तो -n-1 अपॉन 2n लेमडा अपॉन Q ये वाला कोफिशिएंट, दिस इज इक्वल टू लेमडा के अपॉन Q ये कोफिशिएंट, तो लेमडा अपॉन Q से लेमडा अपॉन Q दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप सीधे डायरेक्ट लिख लेना कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लेमडा अपॉन Q ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ पर वैल्यू किसकी मिल जाएगी, k की। नाउ 2n अपॉन 2n दोनों का एलसीएम सेम है, तो n+1 माइनस n माइनस माइनस +1 अपॉन 2n दिस इज इक्वल टू k, तो -n से +n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 2, तो 2 अपॉन 2n दिस इज इक्वल टू k, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू 1 अपॉन n, k इक्वल टू 1 अपॉन n, मतलब
सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अलावा जितने भी बचे ऑप्शन है वो सब इनकरेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज वेरी नियर टू 1 then the approximate value of axb minus bxa upon xb minus xa is equal to first option a plus x upon 1 minus x, second option 1 upon 1 minus x, third option 1 upon 1 plus x और fourth option a plus b upon 1 plus x। तो ये क्वेश्चन AIEEE 2002 में पूछा गया है। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, x इज वेरी नियर टू 1, मतलब x इतना छोटा है कि वो 1 के इक्वल है। ठीक है, गिवन x इज वेरी स्मॉल विच इज नियरली इक्वल टू 1, तो x को हम 1 प्लस एच कह सकते हैं। जहां पर h इज वेरी स्मॉल, h बहुत छोटा है, तो x लगभग 1 के ही इक्वल आ जाएगा। तो x वेरी स्मॉल है 1 के, तो x इज वेरी स्मॉल नियरली इक्वल टू 1, तो इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 प्लस एच वेयर h इज वेरी स्मॉल। अब x जहां पर x है वहां 1 प्लस एच रख देना है, तो ये एक्सप्रेशन उठाया, इस एक्सप्रेशन में a की जगह a, जहां x है वहां पर 1 प्लस एच रखेंगे तो x की पावर b है, तो 1 प्लस एच की पावर b माइनस b ऐसे ही, फिर x की जगह 1 प्लस एच होल पावर a, फिर x की पावर b, तो x की जगह 1 प्लस एच होल पावर b माइनस x की पावर a है, तो x की जगह 1 प्लस एच होल पावर a। अब इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, तो a तो ऐसे ही 1 प्लस एच होल पावर b, तो 1 प्लस बी एच माइनस बी ऐसे ही 1 प्लस एच होल पावर है 1 प्लस ए एच। इसी तरह से 1 प्लस एच होल पावर भी 1 प्लस बी एच माइनस ऐसे ही 1 प्लस एच होल पावर है 1 प्लस ए एच। और यहां पर हमने क्या किया, नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। ठीक है, जो जितने भी हायर टर्म्स आएंगे हर जगह पर, इसमें भी आ रहा था 1 प्लस एच होल पावर बी, तो इन सारे हायर टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तब जाकर के हमें ये मिला। अब देखो यहाँ पर a है यहाँ b है, तो a माइनस बी आ गया। ठीक है, a माइनस बी। अब h यहाँ है कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा ए बी, तो h कॉमन लिया ए बी। अब h यहाँ से भी कॉमन ले रखा है सेकंड टर्म से, तो बचा क्या माइनस ए बी, तो माइनस ए बी अपॉन 1। देखो अगर इसको माइनस हटाएंगे तो 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो h कॉमन लेंगे तो b माइनस ए मिलेगा, h कॉमन लिया तो b माइनस ए। यहाँ ए बी प्लस का है ए बी माइनस का है, आपस में दोनों कैंसिल, ये तो बना 0, बचा क्या a माइनस बी अपॉन एच बी माइनस है, तो a माइनस बी अपॉन एच बी माइनस है। बी माइनस ए को हम माइनस कॉमन लेकर के माइनस एच ए माइनस बी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें a माइनस बी भी हटाना है, हटा दिया, तो a माइनस बी भी कैंसिल, तो बचे क्या माइनस 1 अपॉन एच, तो माइनस एच ही ऐसे ही रखा 1 अपॉन एच, एच की जगह देखो x इक्वल टू 1 प्लस एच था। ठीक है, x इक्वल टू 1 प्लस एच, तो h क्या हो जाएगा x माइनस 1, तो इसकी जगह पर हम x माइनस 1 रख देंगे। अब यहाँ से फिर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आ रही है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट डिजिट ऑफ अ पावर। सपोज हमारे पास a की पावर b है या b की पावर a है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 13 लिखा है, इसकी पावर 7 2 9 5 इस तरह से कोई नंबर है, तो इसमें वो कहेगा कि इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, तो ऐसे में हम लास्ट डिजिट निकालना देखेंगे। तो लास्ट डिजिट ऑफ अ पावर, किसी पावर की लास्ट डिजिट, तो a की पावर b या फिर b की पावर a टाइप का कुछ भी हो। तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं, कंसिडर द पावर साइकिल ऑफ 2, तो 2 की पावर साइकिल देखते हैं। अगर हम 2 की पावर 1 करें तो 2 ही मिलेगा, आप जानते हो, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 मिलेगा, और 2 की पावर 3 करोगे तो 8 मिलेगा, 2 की पावर 4 करोगे कितना मिलेगा 16। तो यहाँ पर 16 हमें क्या देखना है, लास्ट डिजिट, एल डी लास्ट डिजिट, तो 2 की पावर 4 करने पर 16 और लास्ट डिजिट 6। इसी तरह से अगर अब 5 करोगे तो फिर दोबारा से कितना मिलेगा हमें 32, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 2, तो 2। इसी तरह से 6 में 4, फिर 7 करोगे तो लास्ट डिजिट 8, फिर 2 की पावर 8 करोगे तो लास्ट डिजिट 6 मिलेगा। इसी तरह से तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर 2 की पावर 1 से लेकर के 4 तक क्या आ रही है लास्ट डिजिट 2 4 8 6,
यहाँ भी 2 4 8 6, मतलब जो 2 की पावर 4 है 1 से लेकर के 4 तक तो नॉर्मली चल रहा है, लेकिन 4 के बाद में क्या कर रहा है, ये अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है पावर्स को। देखो 2 यहाँ भी आ रहा था 1 में, 2 की पावर 5 में भी 1 आ रहा है, 2 में भी 4 आ रहा था लास्ट डिजिट, और 6 में भी 4 आ रहा है। तो मतलब 4 तक तो नॉर्मली हमें डिफरेंट डिजिट देखने को मिली, लेकिन जैसे ही 4 से आगे बढ़ा 5, इन्हें अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर दी। अब तो यहाँ से एक नोट मिला, यूनिट डिजिट गेट रिपीटेड आफ्टर एवरी फोर्थ पावर ऑफ 2। ये सिर्फ 2 वाले केस में है, 3 का अलग होगा, 4 5 6, इसी तरह से 13 जो भी नंबर है इन सब के लिए अलग अलग होगा। तो यूनिट डिजिट गेट रिपीटेड आफ्टर एवरी फोर्थ पावर ऑफ 2, मतलब जैसे ही हम 2 की फोर्थ पावर से आगे जाएंगे तो जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होने लगेगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 के प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2। ये यहाँ पर 2 जो है ये क्या है, लास्ट डिजिट। ठीक है, ये सारे केस में जो नंबर है ये सब लास्ट डिजिट है। इसी तरह से 2 की पावर 4 के प्लस 2 ये 4 मिलेगा, 2 की पावर 4 के प्लस 3 8, और 2 की पावर 4 के प्लस 4 6। तो ये सब लास्ट डिजिट है। और यहाँ पर क्या होगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब अगर हम 2 की पावर 4 के प्लस 1 करेंगे तो लास्ट डिजिट हमेशा 2 मिलेगी, 4 के प्लस 2 में लास्ट डिजिट 4, इसी तरह से 4 के प्लस 4 में लास्ट डिजिट 6। तो यहाँ पर 4 के प्लस 1 का मतलब क्या है, असल में कोई भी नेचुरल नंबर है जब उसे 4 से डिवाइड किया जाता है तो वो रिमाइंडर हमेशा 1 देगा। और 4 के प्लस 2 का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर जब उसे 4 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 2 देगा। और 4 के प्लस 3 तो कोई भी नेचुरल नंबर जब उसे हम किससे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 3 मिलेगा। इसी तरह से हम 4 के प्लस 4 को भी लिखते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं जिसमें सबसे पहले लास्ट डिजिट, फिर पावर साइकिल, फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी नंबर हो जिसकी लास्ट डिजिट 0 है तो उसकी पावर साइकिल 0, आगे बढ़ेगा ही नहीं, 0 ही रहेगा, और फ्रीक्वेंसी 1। और कोई भी नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट 1 है तो उसमें पावर साइकिल 1। तो 1 को किसी भी नंबर से 1 को आपस में कोई भी नंबर है, सपोज 2 3 1, इसको दोबारा से इसी से मल्टीप्लाई करो, 2 3 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर पावर साइकिल 1 और फ्रीक्वेंसी भी 1 ही मिलेगी। अब 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 4 8 6, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी। इसी तरह से 3 के लिए 3 9, अगर हम जैसे 3 क्रॉस 1 करें इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, लास्ट डिजिट 3 मिलेगी, फिर 9, फिर 7, फिर 1। इसलिए भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर 4 में 4 और 6 केवल 2 ही डिजिट मिलेंगी, क्योंकि आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे पहली बार में, 4 तो अपने आप में आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही मिलेगा, 4 को 4 से 16। हमें पूरा 6 नहीं देखना है, तो सिर्फ लास्ट डिजिट ही देखनी है, तो 6। तो 6 यहाँ पर इसके लिए फ्रीक्वेंसी 2। 5 में हमेशा लास्ट डिजिट हमें यही मिलेगी, लास्ट डिजिट अगर किसी भी नंबर की 5 है तो उसकी पावर साइकिल में केवल ये 5 आएगा, और फ्रीक्वेंसी 1। 6 में 6 और फ्रीक्वेंसी 1। और 7 में देखो, 7 में 7 9 3 1 और फ्रीक्वेंसी 4। 8 में 8 4 2 6 और फ्रीक्वेंसी 4। 9 में सिर्फ 2 ही मिलेंगे, 9 और 1, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। क्वेश्चन करेंगे, उससे क्लियर करते हैं। नाउ क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 7 की पावर 73, मतलब 7 की पावर 73 में लास्ट डिजिट क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन 7, सेकंड ऑप्शन 9, थर्ड ऑप्शन 3, फोर्थ ऑप्शन 1। तो ये क्वेश्चन यूजीसी CSIR नेट मैथमेटिक्स एग्जाम में जून 2013 में पूछा गया है। पार्ट ए में आप जानते हो जो यूजीसी CSIR नेट होता है वो 3 पार्ट होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं उसमें, अर्थात ए बी और सी। तो ए में जनरल मैथ्स के 20 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से 15 करने होते हैं। बी में जो होता है, बी और सी में इस सब्जेक्टिव मैथ्स BSc और MSc का होता है। यहाँ पर बी में कितने होते हैं, 40 क्वेश्चन, जिसमें से 25 आई थिंक इतने ही होते हैं, और सी में 60 क्वेश्चन, सिर्फ 60 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है पार्ट बी का क्वेश्चन है, सॉरी पार्ट ए का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर 7 को अगर आप एक बार ही मल्टीप्लाई करोगे तो 7 मिलेगा, फिर 7 7 49,
तो मिला यहाँ पे यूनिट डिजिट 9, फिर 7 9 63, फिर 3, फिर इसे 3 को फिर 7 से 7 या 21 1, तो मतलब जो भी यूनिट डिजिट है वो 7 9 3 1 इस तरह से हम निकालते हैं। इसका जो पावर साइकिल है 7 9 3 1, तो कितने नंबर है 1 2 3 4, मीन्स 4k प्लस समथिंग होगा यहाँ पर। तो 7 की पावर 4k प्लस समथिंग जो है उसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब ये 7 की पावर कितनी है 73। अब 73, 7 की पावर 73 को हम 4 इंटू 18 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 18 चौक 72 और 1 73 हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे मिलेगा 72 फिर प्लस 1। अब यहाँ से 72 यहाँ से तो ये पूरा 4 से डिविजिबल है, तो बचे क्या 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1 इक्वल टू 7, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 7 हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। Now next question है what is the last digit of 38 power 38 question mark, first option second option fourth, third option 6 और fourth option 8। तो हमें बताना है कि जो 38 है इसकी पावर भी 38 है, इसमें लास्ट डिजिट क्या होगी। तो देखो लास्ट इस नंबर में 3 को तो हटा दो, 8 ही दिख रहा है लास्ट में, 8 की पावर 38 हो गया। तो 8 में पहला नंबर तो 8 ही मिलेगा, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, नहीं 8 8 है 64, तो 4 आएगा 64 में 64, हमें तो लास्ट डिजिट देखनी है ना, तो 4। अब फिर 8 से ऐसे मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, 2 आ जाएगा 32 में, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है, 2 आ गया। फिर 2 को फिर 8 से 8 दूनी 16, फिर 16 में फिर लास्ट डिजिट 6 मिल जाएगा। अब 6 को फिर 8 से 6 48, तो लास्ट डिजिट 8, मतलब रिपीट होना शुरू हो गए, तो ये यहीं तक जाएगा, रिपीट नहीं करना हमें। तो मतलब यहाँ पर कितने नंबर है 1 2 3 4, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 4 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी 4 है तो इस नंबर को हम 4k प्लस समथिंग के फॉर्म में लिखेंगे। अब हम इसे 4k प्लस समथिंग जो भी नंबर है उसे, तो ये 38 है, इसे 4k प्लस समथिंग के फॉर्म में लिखा हमने, तो 4 इंटू 9, तो 4 9 36 और 2 38 ही मिलेगा ना। तो 38 की पावर 38 को हम 4 इंटू 9 प्लस 2 कर सकते हैं, 4k प्लस समथिंग। अब ये इसकी कहानी तो गई, बचे क्या 2, 38 की पावर 2, 38 में से ये नंबर भी हटा दो क्योंकि लास्ट डिजिट देखनी है, तो बचा क्या 8, 8 की पावर 2, 8 8 64 होता है, 64 में ये 6 भी हटा दो, बचा क्या 4, तो लास्ट डिजिट हो जाएगी 4। बस सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 32 की पावर 91। तो फर्स्ट ऑप्शन सेकंड 2, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 6, फोर्थ ऑप्शन 8। तो यहाँ पर हमें जो नंबर दिया है 32, इसकी पावर क्या है 91, इसमें हमें लास्ट डिजिट बतानी है कि क्या होगी। तो 32 इस नंबर में ही लास्ट नंबर देखो 2, तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 2 6 12, रिपीट होना शुरू हो जाएगा ना, तो रिपीट नहीं करना है, इसको यहीं तक रहने देना है। अब यहाँ पर कितने नंबर है 1 2 3 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4, तो इस नंबर को जो भी कोई भी नंबर दे रखा है उस नंबर को हम 4k प्लस समथिंग के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे हमारा काम होता है अगर हमें यहाँ पे ये नंबर बहुत बड़ा नंबर भी दे रखा है ना 1 2 3 4 5 6 7, उसकी पावर भी इतनी दे रखी है जो भी है, ठीक है, हमारा काम है उसका लास्ट नंबर देखना, लास्ट नंबर की फ्रीक्वेंसी देखना। जैसे हमने यहाँ देखी 1 2 3 4, तो फ्रीक्वेंसी 4 है तो इसको 4k प्लस इसमें लिखेंगे। अब हमने इसको 4k प्लस समथिंग में लिख दिया, तो जो नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई, नंबर को 4k प्लस समथिंग लिखेंगे, तो 32 की पावर 91 को 32 की पावर 4 और k की जगह यहाँ पे 22 होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से 2 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8, 88 प्लस 3 91, तब जाकर के 91 होगा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब ये तो छोड़ो, अभी गया, बचे क्या 32 की पावर 3, 32 की पावर 3 में 3 भी हटा दो, बचे क्या 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसमें लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी 8, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट। और कभी भी कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 6 लिखा हो उसकी लास्ट डिजिट हमेशा 6 ही होती है। Now next question है what is the last digit of 13 power 121 question mark, first option 1, second option 7, third option 3, fourth option 9। तो हमें नंबर दे रखा है 13, इसकी पावर 121, तो इसमें लास्ट डिजिट क्या होगी हमें ये बताना है। तो हम 13 की पावर 121 है, तो इसमें लास्ट में देखो 13 में यूनिट प्लेस पर 3 है, तो 3 की पावर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नाम 27, 3 सत्ते 21, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर ये रिपीट होती रहेगी। तो हमें रिपीट नहीं करना है, जितना यूनिक डिजिट जितने भी अलग अलग आ रही है डिफरेंट, तो उन्हें देखना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 है,
तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 4। तो नंबर को 4 के प्लस समथिंग के फॉर्म में बनाना है। तो 13 की पावर 121 को हम कैसे लिखेंगे, 13 की पावर 121 बराबर 13 की पावर 4 गुणा 4 के 4 के बनाना है ना, यहाँ से 4 के 4 इंटू मल्टीप्लाई करो 4 दिया 12 प्लस 0 तो 30 हो जाएगा प्लस 1। तो 4 दिया 12 120 प्लस 1 121। तो यहाँ से ये तो हटा, बचे क्या 13 की पावर 1, 13 की पावर 1 13 ही होता है। अब इस 13 में लास्ट डिजिट देख लो क्या है 3 है ना, तो लास्ट डिजिट 3 हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन द नंबर 7 की पावर 300 इज फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 3 और थर्ड ऑप्शन 7, फोर्थ ऑप्शन 9। तो यह क्वेश्चन कर्नाटका CET 2001 में पूछा गया है। तो हमें 7 की पावर 300 है, इसमें वो डिजिट बतानी है जो यूनिट प्लेस पर हो, मींस यूनिट डिजिट बतानी है, सिंपल। तो यहाँ पर 7 देखो, नंबर क्या है आपका 7 पावर 300, तो 7 है तो 7 7 7 49, फिर 9, फिर 7 63 3, फिर 7 21 1, फिर 7 कम 7 रिपीटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 ही डिफरेंट है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4। तो 4 है तो इस नंबर को हमें 4 के प्लस समथिंग की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो 7 की पावर 300 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 4 इंटू 75, तो पूरा पूरा डिविजिबल है इससे। अगर 75 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा, तो प्लस क्या होगा 0। तो यहाँ से ये तो हटा, 7 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 वो नंबर 1 होता है। तो 1 ही दिख रहा है, यूनिट प्लेस पर क्या है, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे।